नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमरनाथ गुफ़ा के बारे में रोचक जानकारियाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा आरंभ हो गई है, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में ही होती है। भक्त अपने प्रभु शिव जी के नारे लगाते हुए बोल बम, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी कहते हुए कठिन यात्रा करके अमरनाथ गुफ़ा के दर्शन पाते हैं, जहाँ पर बर्फ़ से बना हुआ स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं कि यह शिवलिंग स्वयं निर्मित है और रक्षाबंधन की पूर्णिमा, जिसे कि श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं, तब तक बना रहता है। उसके बाद यह धीरे धीरे पिघलकर विलुप्त होना शुरू हो जाता है। उस बर्फ़ से निर्मित शिवलिंग के कारण भोलेनाथ को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है अमरनाथ गुफ़ा, जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित है। अमरनाथ गुफ़ा के बारे में प्रचलित है कि इसे 13वीं शताब्दी में एक मुस्लिम गडरिया था, जिसका नाम बूटा गडरिया था। उसने इसे ढूंढा था, जिसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार बूटा अपनी भेड़ें चराता हुआ हिमालय पर्वतों में कहीं दूर निकल गया। जब वह वापस अपने घर आ रहा था तो अचानक बारिश और बर्फ़ का तूफ़ान आने लगा। काफ़ी मुश्किलों का सामना करता हुआ बूटा अपने और अपनी भेड़ों के लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगा। वह इसी कोशिश में कभी इधर कभी उधर घूमने लगा कि अचानक एक बूढ़ा साधु अपने बैल के साथ एक गुफ़ा में बैठा दिखाई दिया। बूटा भागकर उसके पास गया और उससे पूछने लगा, बाबा, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं कुछ समय इस गुफ़ा में विश्राम कर लूं। तो वह साधु बोला, बेटा, हम तो बैठे ही निराश्रितों की सेवा के लिए ही हैं। यह कहकर उसने बूटे को बैठने की जगह और ठंड से बचने के लिए वहाँ धूनी रमा दी और स्वयं अपने बैल के साथ बूटे के लिए कुछ फला आहार आदि लेने के लिए चला गया। बूटा बहुत हैरान हुआ कि इतने तूफान में तो जानवर भी बाहर ना जाए, तो एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे निर्विघ्न गुफा के अंदर और बाहर आ जा रहा है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि वह साधु फिर प्रकट हुआ और बूटा और उसकी भेड़ों के लिए खाद्य सामग्री छोड़कर बोला, बेटा, यह तूफान 3-4 दिन में थमेगा। तुम यहीं विश्राम करो, मैं बाहर रहकर तुम्हारी भेड़ों की रक्षा करूँगा। यह कहकर वह फिर से अंतर्ध्यान हो गया। बूटे ने तूफान के थमने पर घर जाकर सबको यह विचित्र घटना सुनाई और यह भी बताया कि जब वह बूढ़ा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया तो बूटे ने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर उसे बर्फ़ का बना हुआ एक शिवलिंग नज़र आया। यह अद्भुत नज़ारा देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उसने बूढ़े से फिर पूछा, बाबा, यह शिवलिंग कैसे है? यह अपने आप बनता है या इसको कोई आकर बनाता है? तब वह बूढ़ा बोला, बेटा, यहाँ पर शिवजी ने अपनी पत्नी माँ पार्वती को यहाँ पर अमर कथा सुनाई थी। इस वजह से यह लिंग अपने आप बनता है और अपने आप ही पिघल जाता है। जब बूटे ने यह कथा सबको बताई तो वह सबको दोबारा उसने यह गुफ़ा ढूंढी और सबको बाबा बर्फानी के बारे में भी बताया और यह भी कि माँ पार्वती को यहीं पर अमृत की कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। मित्रों, इससे पहले कि मैं आपको यह कथा सुनाऊं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता सती ने पहला जन्म दक्ष राज की पुत्री के रूप में लिया और फिर वह दक्ष द्वारा शिव निंदा करने पर यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद वह हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव की अर्धांगिनी कहलाई। एक दिन माँ पार्वती ने शिवजी द्वारा नरमुंडों की माला धारण करने का कारण पूछा तो शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, तुमने जितने भी जन्म लिए हैं उतने ही तुम्हारे मुंडों की मैंने माला पहनी है।
तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर नाशवान है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप कैसे अजर और अमर हैं। तब शिव जी ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। तब पार्वती ने अमर कथा सुनाने का आग्रह किया, तो बहुत वर्षों तक शिवजी ने इसे टालने का प्रयास किया, परंतु पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ती ही गई। तब शिवजी को लगा कि अब अमर कथा सुना ही देनी चाहिए। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, हे प्रिय, यह कथा अत्यंत गोपनीय कथा है। इसके लिए हमें एक ऐसा स्थान ज्ञात करना चाहिए जो कि निर्जन हो और जहाँ पर कोई भी जीव आदि वास ना करता हो। तब शिवजी ने अपने गणों को इधर उधर दौड़ाया और कोई निर्जन प्रदेश ढूंढने का आदेश दिया। गणों ने थोड़े दिनों बाद आकर बताया कि अनंतनाग नामक जगह पर एक निर्जन गुफा है। तब भगवान शिव पार्वती और 2 गणों को साथ लेकर अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने बैल नंदी का परित्याग किया। उसके बाद चंदनवाड़ी नामक जगह पर उन्होंने अपनी जटाओं में स्थित चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग पहुंचकर उन्होंने अपने गले के सारे नागों का भी त्याग कर दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को भी महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निर्णय किया। फिर पंचतरणी नामक जगह पर पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्व, जिसमें आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल आदि का भी परित्याग करके अंत में भगवान शिव ने पार्वती संग अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। यह सुनिश्चित करने के लिए भोलेनाथ ने सर्वप्रथम गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की और साथ में आए दोनों गणों को पहरेदारी में बिठाकर गुफा के अंदर जाकर उन्होंने अपना डमरू बजाया, जिससे कि वहाँ मौजूद कोई भी प्राणी अगर वहाँ हो तो वह निकल जाए। परंतु उस गुफा में एक तोते का जोड़ा अपने इकलौते दिए अंडे पर बैठा था। वह उस डमरू की आवाज़ से वहाँ से चला गया, पर उनका नवजात शावक उड़ नहीं पाने की वजह से वहीं पर बैठा रहा, जिसका शिवजी को पता ही ना चला। तत्पश्चात शिवजी ने पार्वती को वह कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने पार्वती से कहा कि मैं कथा सुनाना शुरू कर रहा हूँ, तुम मुझे हुंकारा भरती रहना, जिससे कि मुझे पता रहे कि तुम वह कथा सुन रही हो। जब शिवजी माँ भगवती को अमर कथा का ज्ञान दे रहे थे, तभी एक विचित्र घटना घटी। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई और वह जो तोता शावक था वह हुंकारा भरते हुए हूँ हूँ की आवाज़ करने लगा। जब भोले शंकर को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने त्रिशूल को उसकी ओर फेंका, तो वह शावक जो उड़ नहीं सकता था अमृतत्व प्राप्त करके वहीं से भाग निकला और तीनों लोकों में यहाँ वहाँ उड़ता रहा, परंतु त्रिशूल ने पीछा ना छोड़ा। अंत में वह शावक वेद व्यास जी के आश्रम में चला गया और वहाँ पर वेद व्यास की पत्नी वेदिका आंगन में अपने केश सुलझा रही थी। वह शावक उनके मुख में सूक्ष्म रूप से घुस गया और उनके गर्भ में वास करने लगा। वहाँ वह 12 वर्षों तक रहा। जब शिशु पैदा ना हुआ तो वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर शिशु से प्रार्थना की बाहर आने की, तो उस शिशु ने जन्म लिया और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वह तपस्या करने के लिए चला गया और यही तपस्वी शुकदेव मुनि के रूप में प्रख्यात हुए। उधर शोरगुल सुनकर माता पार्वती की नींद खुली तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ और मैं यह भी जानना चाहती हूँ गुफा में रहते हुए महादेव क्यों और कैसे अमरेश कहलाए। तब सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, पर्वत आदि, जंगल और मनुष्य संसार की रचना हुई। इसी क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव,
आदि की उत्पत्ति हुई। इसी तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिससे कि मृत्यु बाधा ना हो। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों की मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बूंदें गिरी वह सूख कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो कि पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते हुए स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से प्रख्यात होगा। कहते हैं कि इस पवित्र गुफा के दर्शन करके जो लोग आते हैं वह लोग मृत्यु के भय से रहित हो जाते हैं। कहते हैं जब भगवान शिव माता पार्वती को वह अमृत कथा सुना रहे थे तभी उनके दोनों गण जो बाहर बैठे हुए हूँ हूँ की आवाज़ करने लगे, जिससे शिव की क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें हूँ हूँ के स्वर से क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि अब तुम सदा ही हूँ हूँ का स्वर करते रहोगे और तुम कबूतर रूप हो जाओगे और इसी गुफा में निवास करोगे। कहते हैं तब से वे दोनों इसी गुफा में वास करते हैं और कभी कभी किसी किसी भक्तों को दर्शन भी देते हैं और इनका दर्शन पुण्य कर्मों से ही मिलता है। तो मित्रों, यह थी अमरनाथ गुफा का रहस्य और उसकी कथा। मित्रों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।